इस बीच बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है, हमला बोला है। जहां पीएम मोदी 65% आरक्षण खा गए, तेजस्वी यादव ने कहा 65% आरक्षण पर कोई नहीं बोल रहा। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान बिहार चुनाव के बीच सामने आया। पीएम को अपने 11 साल का जवाब देना चाहिए। 11 नवंबर को भी बदलाव के लिए वोट होगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भी बड़ा आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भी बड़ा आरोप लगाया है। बड़ा बयान तेजस्वी यादव का निकलकर सामने आया और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के ऊपर यह बड़ा आरोप लगाया है और साथ ही आरक्षण का जिक्र उन्होंने किया। वीवीपैट पर्चियों के मिलने पर भी इलेक्शन कमीशन को घेरा उन्होंने। जिस तरीके से अब बिहार में कूड़े के ढेर के पास से बड़ी मात्रा में वीवीपैट पर्चियां मिली। चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि 65% आरक्षण खा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें करेंगे। वही तो हम बोल रहे हैं कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा। इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, अगर बिहार चुनाव के प्रचार को लेकर बात करें तो प्रचार का शोर आज थमता नजर आएगा और इस बीच आखिरी दिन प्रचार के तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा छेड़ा, क्या ये कहें कि केंद्र सरकार की और एनडीए सरकार की दुखती रग पर यह हाथ रखा? देखिए, साफ तौर पे है। अभी थोड़ी देर पहले, यानी कुछ मिनट पहले मेरी बात अशोक चौधरी से हुई, जो बीजेपी जो जेडीयू के नेता हैं और मंत्री हैं बिहार सरकार के। उनसे मैंने ही डायरेक्ट सवाल किया कि आप लोगों ने आरक्षण को दबा दिया है, यानी उस पर बात नहीं करे। तो उनका ये कहना था कि तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार गई हुई, यानी बिहार सरकार गई हुई है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सब जुडिस है, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। इसलिए इस मामले को लेकर हम लोग चूंकि कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए इस मामले को नहीं उठा रहे हैं। लेकिन हमारी ही सरकार ने आरक्षण दिया था और ये संयोग है कि तेजस्वी यादव उस समय सरकार में शामिल थे। लेकिन जो काम किया है, चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो और चाहे आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मुद्दा हो, वो एनडीए ये कहें कि नीतीश कुमार की कैबिनेट ने किया है, नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। तो एक तरह से कहें कि आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला है और तेजस्वी यादव लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं। उनका यह कहना है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इस मामले को डाला जाना चाहिए, यानी 9वीं अनुसूची में इस पर काम होना चाहिए। तो ये चीजें चल रही हैं। जी बिल्कुल। दूसरी ओर जिस तरीके से शैलेंद्र आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा खींचतान देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री